अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हालिया जो बारिशें हुई वो इतनी शदीद कि शहर कराची तो मुतासिर हुआ, मगर सबसे ज़्यादा ज़िला बलूचिस्तान, जहाँ पे लोगों के माल मवेशी घर बस्तियाँ की बस्तियाँ जो है ना वो बह गई। इस वक्त मौजूद है औरंगी टाउन मेट्रोविल में, साइड का एरिया बिल्कुल मुतसिल, जहाँ पर ट्रस्ट अशरफिया इमदादिया उनके रूह रवा मुफ्ती मोहम्मद साहब यहाँ मौजूद है, जो कि एक तो यानी अमवाल जमा भी कर रहे हैं, क्या क्या अमवाल इनको ज़रूरत है, और उसके अलावा जो है ना कुछ सामान वो बलूचिस्तान भी ले के भी गई। आइए देखते हैं कि वो अपनी आपबीती के बारे में क्या कहेंगे ना, और इसके अलावा जो सामान क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना जमा हुआ और कितना ले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे पहले भी वीडियोस मोहम्मद कराची के पेज पर भी देख चुके हैं। तो यहाँ से जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा लॉकडाउन में भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी यहाँ से तकसीम हुआ, पका पकाया खाना भी अशरफिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से तकसीम किया गया। और इसी तरह 2010 में जब सैलाब आया उस वक्त भी यहाँ से कई ट्रक सामान रवाना किया गया और डॉक्टरों की टीमें बाकायदा गई, मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप वहाँ लगाए गए। अब भी मेरी आज वापसी हुई है बलूचिस्तान ओथल, और ओथल के जो लसबेला के क़ुर्ब जवार के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ मैं ख़ुद विज़िट करके आया हूँ। और वहाँ मैंने देखा है कि अब भी लोग बाकायदा, कई ऐसे हैं जो अपना इंतज़ाम घरों का नहीं कर सके, अब भी कई लोग दरख्तों के नीचे हैं, दरख्तों के नीचे रह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, कई लोग राशन वहाँ पहुँचा देते हैं। हम भी यहाँ से राशन भी लेकर गए, बिस्तर भी लेके गए, राशन भी लेके गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि इस आप देख रहे हैं कि ये ख़ैमे भी तकसीम किए जा रहे हैं, ख़ैमे लग भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में ख़ैमों की ज़रूरत भी है। मेरी आपके इस तफ्तीश न्यूज़ के तवस्सुत से तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि वो ख़ैमों की मद में ताउन करें, ख़ैमे ला कर दें। अगर हमारे साथ चलना चाहें तो हमारे दस्त बाजू बने, और हमारा यहाँ से हफ्ते के दिन दोबारा इंशाअल्लाह सामान ख़ैमों की सूरत में ख़ैमे हम लेके जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ख़ैमों की है, ताकि वहाँ के लोगों को छत फराहम हम कर सकें। अच्छा सर जी, ये छत और उसके अलावा राशन के अलावा किस चीज़ की अशद ज़रूरत? राशन के अलावा वहाँ मेडिकल कैंप लगाने की ज़रूरत है, जो कि इस बार हम मेडिसन न मिलने की वजह से वहाँ फ्री मेडिकल कैंप नहीं लगा सके। डॉक्टर हमारे साथ, बहुत से डॉक्टर तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन मेडिसन हमारे पास नहीं है। अगर हमें मेडिसन मिल जाती है तो इंशाअल्लाह वहाँ मुख्तलिफ़ देहातों में जाकर हम फ्री मेडिकल कैंप भी कर सकते हैं। और इसी तरह कैंप और इसकी टेंट की भी ज़रूरत है और तरपालों की भी ज़रूरत है। जो साथी इसमें ताउन करना चाहें तो वो इस मद में ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, माशाल्लाह मुफ्ती साहब। ये अभी आज ही जो है ना वहाँ से होके आए हैं, कहाँ से, उत्तर बलूचिस्तान और दीगर एरियाज़ में। बता रहे हैं कि लोग आसमान तले, बल्कि बादलों के जो है ना नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ पे दोबारा ही बारिश की पेश गोई है। और उसके अलावा उनको यानी सबसे ज़्यादा छत, ज़ाहिर है इंसान एक घर रह रहे होगा, चाहे वो मिट्टी का हो या कपड़ों का हो। जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद साहब ने फरमाया कि इस वक्त अशद ज़रूरत है खेमे वगैरह की और राशन की। तो अगर आप लोग कोई भी ताउन करना चाहे तो ये मोहम्मद भाई का नंबर जो है ना स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग इनसे रब्ता करके, और इनका एड्रेस मेट्रोविल, कौन सा सेक्टर है सर? मेट्रोविल सेक्टर 1 नज़द बिल्कुल बड़ी मस्जिद है, फ़ारूक आज़म मस्जिद और मदरसा अशरफ इमदादिया। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ से शहनशाह खान।